हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैट 2020 का क्वांट सेक्शन का सॉल्यूशन देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और हमको कैसे कैसे उनको सॉल्व करना था, क्या अप्रोच लगानी थी उसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू सॉल्यूशन एग्जिस्ट टू द इक्वेशन। अब हमारे पास एक कोई इक्वेशन है, हमको ये बताना है कि इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन है वो कितने होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो जरा, सबसे पहली बात आपको सभी को पता होगी कि अगर कभी मेरे पास मान लो कोई एक नंबर है और इसकी पावर अगर हमने 0 कर दिया तो ये हमेशा क्या आता है बताओ, 1 आता है। सबको पता है ये बात। तो अगर ये वाला पूरा बेस हमने सोचा अपने दिमाग में कि ये 1 है, ए है, और ये पूरा 0 हो जाए तो ये 1 के इक्वल हो सकता है। तो केस 1 आपका यही है, केस 1 आपका यही है। केस 1 ये कहता है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारा पूरा वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे यहां पर 7x माइनस 6x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 7 हो जाएगा और माइनस 6 कॉमन ले लोगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। यानी यहां से दो फैक्टर हमको मिल गए, एक x माइनस 6 मिल गया और एक क्या मिल गया हमको x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो दो वैल्यूज यहां से मिल सकती हैं, x इज इक्वल टू 6 और एक मिल सकता है हमको 7। मतलब यहां से हमको दो सोल्यूशन मिल गए। ठीक है, दो वैल्यूज मिल गई हमको। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इस वाले फंक्शन को हम इसी फॉर्मेट में ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 की पावर क्या लिख दूं मैं, फैक्टराइज किया हमने तो x माइनस 6 और x माइनस 7 मिल गया हमको। पहले वाले केस से हमको कितने सॉल्यूशन मिल चुके हैं, 2 सॉल्यूशंस। ये बात आपको पता चल गई होगी, पहले केस से हमको कितने सॉल्यूशन मिल गए हैं, 2 सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट हमसे ये कहता है, दूसरा जो केस है हमसे वो ये कहेगा कि यार अगर ये फंक्शन पूरा ये जो a है ये अगर पूरा मेरा 1 के इक्वल हो जाए और 1 की पावर में कुछ भी करूं तो ये हमेशा 1 आएगा, ये सबको पता है। तो भी तो ये पॉसिबिलिटी है। मतलब ये है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 को अगर मैं पूरे वैल्यू को क्या करता हूं, मैं 1 रख देता हूं तो भी तो हमारी वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि मैं 1 की पावर चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 करूंगा तो भी 1 आएगा, या कुछ भी रख दूं तो 1 ही आएगा। तो अब हमको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करके देख लेना है, केस 2 समझ लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये वैल्यू 10 हो जाएगी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन हो गया तो x माइनस कितना हो जाएगा 5 और यहां से माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक ब्रैकेट में क्या आएगी, x माइनस 2, यहां क्या आ गया x माइनस 5, दो फैक्टर यहां से आ गए इज इक्वल टू 0। यानी x की दो वैल्यूज यहां से भी पॉसिबल है 2,5। तो 2 वैल्यूज हमने यहां से निकाल लिया। ठीक है, 2 वैल्यूज यहां से हमने निकाल लिया। फिर आपने थोड़ी देर सोचा ये कि केस 3 क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। तो केस 3 पहले तो ये समझते हैं क्या। केस 3 ये आपसे कहता है कि जो हमारा a है, a का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11, अगर ये -1 हो, ये -1 हो और इसकी पावर अगर इवन हो तो भी तो ये 1 हो सकता है। बोलो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप जैसे ही पावर इवन रखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव देता चला जाएगा और 1 आता चला जाएगा हर बार। ठीक है, तो हम काम क्या कर रहे हैं, देखो यहां से हम काम ये कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू -1 रख दे रहे हैं। तो जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये आ जाएगा आपका 12 इज इक्वल टू 0। तो x के दो फैक्टर फिर से बन जाएंगे आपके। देखो यहां पर क्या क्या बनेगा आपका, ये आपका बन जाएगा 4x माइनस का 3x और ये प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो x कॉमन ले लो यहां से। तो जब आप x कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 4 और यहां से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से वैल्यू कितनी हो गई x माइनस 3 और यहां से वैल्यू कितनी हो गई x माइनस 4। तो दो वैल्यूज फिर से पॉसिबल हो गई, कौन कौन सी, 3,4। ये भी क्या है, x की वैल्यूज है। दो वैल्यूज यहां से पॉसिबल हो गई। लेकिन यहां पर एक बात समझने लायक है, बहुत बढ़िया सी बात है। आप ये पहले तीनों केस देख लो। आप तीनों केसेस आपको समझ आ गए होंगे कि हमने कैसे कैसे तीनों केसेस को अप्लाई किया है। ठीक है, पहले में हमने पावर को 0 रख दिया है, दूसरे में हमने 1 पूरा जो बेस है हमारा उसको हमने 1 रख दिया है, और तीसरे में हमने अगर सोचा है कि अगर ये -1 होता और पावर इवन आ जाती तो क्या होता।
तो इस चीज को पहले तो आप डायरेक्ट आंसर से दो वैल्यूज यहां से मिल गई हमको। अब मैं इसको डायरेक्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, जैसे हमारे पास ऑप्शन देखो क्या है, 4 है, 2 है, 6 है, 8 है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं टिक कर सकता हूं। अभी 4 वैल्यूज तो कंफर्म है, होंगी ही होंगी, लेकिन क्या ये दोनों ली जाएंगी, क्या इसमें से एक कोई ली जाएगी, इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा यहां पर रखकर। तो इस चीज को देखना जरा थोड़ा अच्छे से। जो हमने फंक्शन यहां पर लिखे हैं, देखो हमने इसमें बोला है कि अगर ये प्रोडक्ट पूरा पूरा इवन हो जाएगा तभी ये वाली वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी। तो इसी को हम चेक कर लेते हैं। इधर देखो साइड में, इधर देखना, यहां पर हमने अगर पहली वैल्यू x की डाल दी 3, तो 3 - 6 और इंटू क्या हो जाएगा, देखो 3 - 7। तो देखने से ही लग रहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -3, और ये कितना आ जाएगा मेरा -4। और -3 और -4 मिलके बनाएगा +12, और +12 क्या है आपका, एक इवन नंबर है। मतलब x की एक वैल्यू और कंसीडर कर ली जाएगी। वो कौन सी वैल्यू है बताओ, 3 भी हम कंसीडर करना है अभी, ठीक है। अब आते हैं दूसरे केस पर। दूसरा केस आपसे ये कहता है कि अगर x की वैल्यू 4 हो जाए, यहां देखो 4 है तो 4 भी रखेंगे, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 4 - 6, और यहां कितना आ जाएगा आपका 4 - 7। तो हमने देखा कि आएगा -2 और ये कितना आएगा आपका -3। तो दोनों फिर से प्रोडक्ट कितना आ गया, देखो +6 और +6 एक हमारे पास फिर से क्या है, देखो एक इवन नंबर है, और इवन पावर होने पर हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, 1 के इक्वल हो जाएंगी, ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, इसकी कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। तो इसमें देखो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, 2 पहले ले लिया आपने, 2 फिर और 2 फिर, तो वैल्यू टोटल कितनी होगी आपकी, 6 हो गई, और यही आपका क्या था, आंसर था, ठीक है। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलना चाहेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मतलब सीधा सीधा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि हमें लगता है कि पहली दूसरी क्लासेस में आप लोग पढ़ लेते होंगे। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला क्या इन्होंने वो समझते हैं, फिर बनाते हैं हम लोग इसको कैसे करना है। इन्होंने बोला सॉल्यूशन ऑफ 40 लीटर है डाई एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन 2:3। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम यही है। केस 1 अगर हम देखें, या स्टेप 1 स्टेप 2 से कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो अगर हम स्टेप 1 अपना देखते हैं, तो इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है 40 लीटर का, जिसमें जो डाई है मेरी वो कितनी है, 2x है, और जो मेरा वाटर है वो कितना है, देखो वाटर है हमारा 3x। तो हमको सबको पता है कि 5x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, 40 के। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 8 के आ गई। अब x की वैल्यू अगर 8 है, तो हमको पता है कि यहां पर जो डाई था वो 16 लीटर था, और जो दूसरी वैल्यू है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 24 लीटर। मतलब हमको ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ठीक है। लेकिन इन्होंने कुछ आगे बात बोली है। इन्होंने बोला क्या है, देखो इन्होंने बोला है कि हाउ मच वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू चेंज दिस प्रोपोर्शन टू 2:5। मतलब ये है कि वाटर में आपको कुछ ऐड करना है। तो क्या ऐड कर दें, बोलो हमें नहीं पता क्या ऐड कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया हमने कुछ x ऐड कर दिया है। तो उन्होंने बोला है कि जो आपका प्रोपोर्शन है वो किसके इक्वल हो गया है, 16/24 प्लस x की जो वैल्यू हो गई है वो किसके इक्वल हो गई, यहां पर 2/5 के इक्वल हो गई। तो 2 से इसको काट दो 8 टाइम, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। तो 40 इज इक्वल टू कितना हो गया, 24 प्लस x। तो अगर हम यहां से x की वैल्यू देखें, यहां पर देखोगे आप अगर, तो x की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई, देखो x इज इक्वल टू हो गया 40 माइनस 24, यानी आपका कितना हो गया 16 लीटर। तो जो नया जो सॉल्यूशन हमारे पास बन के आया उसमें हमने जो वाटर है वो कितना ऐड कर दिया है, 16 लीटर। तो अगर हम आपसे कहें कि अब जो रेशियो है आपका डाई का और वाटर का वो क्या क्या, मतलब वैल्यू क्या क्या है, तो आप बोलोगे डाई तो हमारा जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन जो हमारा वाटर है वो बढ़ गया है, कितना 16 लीटर। तो 16 लीटर 24 में ऐड कर दूंगा, हमारी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 40 लीटर। यानी 40 लीटर हमारी नई वैल्यूज हो गई। पहले स्टेप में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सी बात थी। हमने सिर्फ क्या करा है, हमने दोनों का रेशियो लिया है और दोनों के रेशियो से हमने क्या करा है, दोनों की वैल्यूज निकाल दी है। वैल्यू निकालने के बाद उन्होंने बोला है कि अब वाटर ऐड कराने के बाद 2/5 हो जाता है, तो हमने 2/5 कर दिया वाटर में कुछ ऐड कराने के बाद। और उसकी वैल्यू निकालने के बाद हमने काम क्या करा है, देखो हमने नई वैल्यू देख ली है कि वाटर कितना है 40 लीटर है और हमारा डाई कितना है 16 लीटर, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, केस नंबर 2 पर या स्टेप 2 पर। तो स्टेप 2 यहां पर आप देखने की कोशिश करना। स्टेप 2 हमको पता है डाई 16 है और ये हमारा कितना है 4 है। आगे देखते हैं 40 है। इन्होंने बोला 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टेकन आउट। आपको एक बात बता देता हूं मैं, जब आप सॉल्यूशन निकालोगे
तो 1/4 दोनों पार्ट में से जाएगा, मतलब जो जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में जाता है। तो यहां पर हम देखें तो हमारे जो 16 है, 16 का 1/4 निकल जाएगा इसमें से, यानी कितना जाएगा 4 लीटर यहां से आउट हो गया। अभी अगर 4 लीटर आउट हो गया है तो जो रिमेनिंग डाई है वो कितनी बचेगी, वो बच जाएगी आपकी 16 - 4 यानी 12 लीटर। ठीक है। दूसरे केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो वाटर था वो कितना था 40 लीटर। अब 40 का 1/4 अगर आप आउट कर लेते हो तो 10 लीटर आपका बाहर हो जाएगा इसमें से। तो बचेगा कितना, आप बोलेंगे हमारे पास बच जाएगा जो वाटर है वो कितना बच जाएगा 30 लीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला है फिर से हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड। बस इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा बात बढ़ा दिया है, देखो। तो इसको हम सोच लेते हैं कि हमारा अगर स्टेप 3 है, स्टेप वाइज बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से बस, और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो बिना स्टेप के। तो इन्होंने बोला मैं डाई इसमें कितना ऐड कर दूं। तो डाई हमारे पास देखो अभी है कितना 12 है, 12 में कुछ आप एक्स ऐड कर रहे हो और आपका वाटर बचा इधर देखो 30 लीटर, तो इसमें कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हो तो इतना ही रहेगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसका जो प्रपोर्शन है वो कितना हो जाए 2:3 हो जाए। ठीक बात। तो पहले तो इसको काट दो 10 से, वैल्यू कितनी होगी देखो 12 + x = कितना हो गया 20। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8 लीटर। और ये आपका टीटा बेस्ड क्वेश्चन था जिसका आंसर क्या आया है देखो 8 लीटर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस 2 स्टेप आपको करने थे। नॉर्मली जो हम पहली क्लासेस में पढ़ते हैं वही वैसे ही क्वेश्चन ये है, कुछ रेशियो में जैसा हम लोग पढ़ते हैं मिक्सचर बेस्ड वैसे ही क्वेश्चन है, जहां पर आप क्या करते हो 2 स्टेप 3 स्टेप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, थैंक यू।